नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देख रहे हैं आप द लपेटा। कुछ दिनों पहले ही, या यूं कहें कि दतिया चुनाव के ठीक बाद, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश के नेताओं को लेकर मेल मुलाकातों का सिलसिला जब शुरू ही हुआ था, याद होगा आपको, तभी हमने एक वीडियो बनाया था कि क्या एमपी में कुछ बड़ा होने वाला है। तब मुलाकातें शुरुआती दौर की थी, लेकिन अब जब हम आपसे मुखातिब हैं, तब इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला इतना बड़ा हो चुका है कि यकीन मानिए कि ये इस बात को पुख्ता तौर पर कहता है कि हमने तब आपसे जो कहा था ना कि कुछ बड़ा होने वाला है, इस दरमियान की बाद की मुलाकातें इस बात को और पुख्ता प्रमाणित तौर पर इस बात को पुख्ता कर रही हैं कि क्या वाकई वाकई मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान स्तर पर बहुत कुछ चल रहा है। तभी तो मध्य प्रदेश के नेताओं से लगातार आला कमान की मुलाकात हो रही है। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी के तौर पर आला कमान कहता हूं, तो सीधे तौर पर मतलब होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। तीसरा कोई मतलब नहीं होता है। आप पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को शुमार कर लें, इसमें बात अलग है, लेकिन जब मसला हो कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य प्रदेश के नेताओं की मुलाकात का सिलसिला इस तौर पर पहुंच जाए, तो फिर इसे क्या कहेंगे। पिछले बार जब हमने इस बारे में बात की थी, तब तो केवल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई थी। हमने, याद होगा, तब आपको कहा था कि यह संभव है, इस बारे में एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि कृषि मंत्री प्रधानमंत्री से मिले तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश के एक सांसद प्रधानमंत्री से मिले तो क्या बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो क्या बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बातों का सिलसिला बड़ी मुलाकातों के जरिए किस अंजाम तक पहुंचेगा, आइए अगले, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको अंदेशा हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो जिस तरीके के साथ पिछली दफा हमने बात की थी, क्योंकि तिल का ताड़ बनाना हमारी आदत नहीं है, सियासत में पर्दे के पीछे की कहानी लेकर आना ही हमारा काम है। अंत तक देखिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आखिर मेल मुलाकातों का सिलसिला कहता क्या है। हर बार की दफा वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र चौहान हमारे साथ में जुड़े हैं। शैलेंद्र चौहान जी हमारे साथ में भोपाल से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की सियासत पर भोपाल से दिल्ली तक गहरी पकड़ रखते हैं, गहरी नब्ज रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले, क्योंकि दर्शकों ने इस वीडियो को बहुत देखा था और कमेंट में दर्शकों हमसे, हम कहते हैं ना कुछ बातें जो हम नहीं कह पाते हैं, वो कमेंट में दर्शक कहते हैं, खुलकर कहते हैं। लेकिन हम कम से कम अपने अनुभव के आधार पर, अपने सूत्रों के आधार पर, और सियासत में क्योंकि बहुत सारी बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं की जाती, ऑफ रिकॉर्ड की जाती है, ऑफ रिकॉर्ड कही की जाने वाली बातों के आधार पर बहुत कुछ सियासी तस्वीर हम सामने रखने की कोशिश करते हैं दर्शकों के। और शैलेंद्र जी, यहां तो बात केवल सियासी तस्वीर, केवल सुनी सुनाई बातों पर रखने की नहीं है, यहां तो तस्वीरों का सिलसिला है। आपको याद होगा कि इसलिए मैंने इससे कहा है कि क्या एमपी में कुछ बड़ा होने वाला है। पार्ट वन में ही हमने अंदेशा जता दिया था। तो बात तो मुलाकातों का सिलसिला तो वहां रुका ही नहीं, बल्कि हमारे उस सियासी विश्लेषण को प्रमाणित करते हुए यह सिलसिला आगे बढ़ा। आपको याद होगा पिछले अंक में हमारी जो बात थी वो कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह की मुलाकात तक सीमित थी, और उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की मुलाकात तक। लेकिन आज जिस दूसरे अंक के को बनाने के लिए हम कहें कि मजबूर हुए, क्योंकि हम अपनी तरफ से तिल का ताड़ तो बनाते नहीं है, जो कुछ होता है वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, और मुलाकात भी वैसी नहीं। अरे मैं जानता हूं सांसदों की जैसी सौजन्य भेंट होती है संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री से, उसकी तस्वीर अलग होती है, और टेबल टॉक की तस्वीर अलग हुई। जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ये भी दिखा देते हैं दर्शकों को कि टेबल टॉक की तस्वीर है। अच्छा, यहीं तक मसला रुका नहीं, इसके बाद में, यानी ये जो मुलाकात आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वीडी शर्मा की 7 तारीख की, और नरेंद्र मोदी जी की और नरेंद्र सिंह तोमर जी की ये भी मुलाकात हो गई 11 अगस्त को, और ये भी टेबल टॉक स्टाइल में। यानी दोनों मसलों पर प्रधानमंत्री ने गंभीरता के साथ बात की। तो आप क्या समझते हैं, बनाना जरूरी था ना कि एमपी में कुछ बड़ा होने वाला है पार्ट 2? देखिए, बिल्कुल, अगर हम
बात करें, दतिया का रिजल्ट जो था वो 3 अगस्त को आया था, और 3 अगस्त से आज 12 अगस्त को हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं। तो 9 दिन हुए हैं, और उस 9 दिन में पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर जो अटकलें हैं और जो चर्चाएं हैं, वो पूरे देश भर में। दतिया के चुनाव परिणाम ने जिस तरह चौंकाया था, उसके बाद, और मैं आपको बार-बार कहता हूं कि हर मुलाकात के मायने होते हैं, और जब राजनीतिक मुलाकात होती है तो उसके मायने कई व्यापक तरीके से देखे जाते हैं। और खासकर जब वन टू वन मीटिंग होती है, तो वन टू वन मीटिंग एक अलग तरह का चर्चाओं का कोई ना कोई ऐसे बिंदु होते हैं जिसमें उनको बात करना होती है। और खासकर जब ये वन टू वन देश के टॉप लीडर की किसी विशेष राज्य के नेताओं के साथ हो रही हो, तो ये और अलग तरह के समीकरण या अलग तरह की कयासों को जन्म देती है। तो ये सारे जो कयास अगर मगर किंतु परंतु हैं, ये अब इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। हर दिन हम्म। कोई ऐसी तस्वीर आती है जो अचानक से पूरे सियासी हलचल मचा देती है कि अरे ये मुलाकात क्यों हो रही है। तो निश्चित ही मुलाकातें जब होती है तो उसके मायने होते हैं, और जब मायने होते हैं तो कहते हैं ना कि जैसे जब मंथन चल रहा हो, एक ऐसा दौर है मुझे लगता है कि दतिया के हार के बाद मध्य प्रदेश के संगठन को लेकर, सरकार को लेकर कहीं ना कहीं कोई एक मंथन का दौर है, एक मंथन चल रहा है। अब क्या अमृत होगा, क्या विष होगा, या ये हलाहल और बढ़ता घटता रहेगा। पर कुछ ना कुछ तो बात है, जो इतनी सारी मुलाकातें हैं। अब आपने जैसे कहा भी कि कोई तिल का ताड़ नहीं बनाता लपेटा, लेकिन निश्चित ही आप लगातार जो चर्चाएं हैं, तो इस बात को लेकर तो सब जानना ही चाहते हैं आखिर हो क्या रहा है। और इसलिए जानना चाहते हैं कि अब ये केवल कार्यकर्ताओं तक का इशू नहीं है, जनता भी जानना चाहती है कि इतना बड़ा लोकसभा का सत्र चल रहा है, और इस बीच हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और बाकी राज्यों के भी किसी बड़े नेता की ऐसी कोई मुझे फोटो या वीडियो नजर नहीं आया। हो सकता है कुछ हुई हो सकता है राजस्थान को लेकर भी हुई हो, या हो सकता है कि छत्तीसगढ़ को लेकर हो, क्योंकि जो 3-4 राज्यों को लेकर हमेशा कई तरह की अटकलें बाजार में होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो जी। तस्वीर है वो निश्चित ही चौंकाती है, या कहीं ना कहीं कुछ एक मैसेज दे रही है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है, कोई ऐसी चर्चाओं का दौर चल रहा है, कोई मंथन चल रहा है। क्योंकि दतिया की हार के बाद से ही सारे मुलाकातें इतनी तेजी से, सारा केंद्र दिल्ली में होना और दिल्ली में सारी मुलाकातें होना, वो बड़ा कुछ ना कुछ चर्चाओं में है, चौंकाती है। बिल्कुल। हाँ, और इसके इसलिए महत्वपूर्ण ये कि फैसला जो कुछ होना है दिल्ली में होना है। सवाल इसी बात का है, और सवाल फैसला किस बात का, सवाल तो नेतृत्व का फैसला है। और सवाल इस बात का है कि वो सारे लोग जो मिल रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम जो जो विश्लेषण करते हैं उसका आधार क्या है। हमारा तो ये अभी भी मानना है कि हमसे बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा विश्लेषण हमारे जो लपेटा के दर्शक है ना वो करते हैं। कमेंट पढ़िएगा कभी उनके, इतना अद्भुत लिखते हैं। हम तो सिर्फ ये होता है कि जो हमारे सूत्र जो बताते हैं, या फिर हम एक क्रोनोलॉजी को स्थापित करते हैं। अब ये क्रोनोलॉजी जो मीटिंग का सिलसिला है, ये इस बात को तो स्थापित करता है कि दतिया उपचुनाव की हार के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव से चूंकि दिल्ली गए थे, इसके बावजूद भी न उनकी प्रधानमंत्री से अभी तक कोई मुलाकात हुई है, न उनकी गृह मंत्री अमित शाह से कोई मुलाकात हुई है। ये फैक्ट है, ये तथ्य है। वो जब दिल्ली गए थे तब उनकी नितिन नवीन से जरूर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जरूर मुलाकात हुई थी, जिसकी ये तस्वीर दर्शकों के सामने है। लेकिन उनकी उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई, तो स्वाभाविक तौर पर है कि उत्तर ना में है। तब से उनकी इसके पहले विवादों से लेके अब तक उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले 1-1.5 महीने में कोई मुलाकात हुई, जिसका उत्तर ना में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के नेताओं से मिले जा रहे हैं। इसके पहले बातचीत को जो हमने अधूरा छोड़ा था कि संसद भवन में अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय की लगभग 4 या 5 अगस्त की बात है, आधे 1 घंटे की मुलाकात होती है, और उसके बाद से ये मुलाकातों का सिलसिला लगातार लगातार शुरू होता है। अब उसके बाद की महत्वपूर्ण मुलाकात पर हम आते हैं। हम सिलसिलेवार दर बात करते हैं। वीडी शर्मा बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश की सियासत में। वीडी शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात
मुलाकात गुलदस्ता हाथ में देकर फोटो खिंचाने तक की नहीं है। ये मुलाकात जिसमें प्रधानमंत्री और वीडी शर्मा टेबल पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं। आप और हम तो जानते हैं क्योंकि हम पत्रकार हैं, लेकिन दर्शकों को बता दो। दर्शकों को लगता है कि अमूमन ऐसा संभव हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता किसी नेता से मिलने जाता है और नेता का एक कोई समर्थक फोटो खींच लेता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है कि हमारे नेता आज हमारे बड़े भाई साहब से मिले। वहां पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी तस्वीर अगर जारी होती है तो बाकायदा पीएमओ की तरफ से जारी होती है, प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से जारी होती है। वरना और वो खींची भी जाती है तो उन्हीं के फोटोग्राफर के द्वारा खींची जाती है, किसी आपके किसी फोटोग्राफर के द्वारा मोबाइल से नहीं खींची जाती है। तो ये फोटो जारी होना, करना, इस तरह की मुलाकात क्या समझते हैं मध्य प्रदेश के हिसाब से, सियासत के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण वर्तमान दौर में? हाँ, देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि वीडी शर्मा केवल एक सांसद नहीं है। वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश के बीजेपी के संगठन को पिछले 5 साल चलाया, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष के बतौर जो 5 साल का उनका कार्यकाल था, उसी कार्यकाल में जब उपचुनाव आए थे, जब 23 सीटों पे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से बीजेपी आए थे, वापस से बीजेपी की सरकार बनी थी, तो वो उपचुनाव और उसके बाद 2023 का चुनाव, इन दोनों चुनावों की सारी कमान वीडी शर्मा के हाथ में थी, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। तो जो 5 साल वीडी शर्मा ने संगठन चलाया, निश्चित ही कहीं ना कहीं उस समय बार बार ये बात आती, वीडी शर्मा की जो कार्यशैली थी काफी कड़क थी, अनुशासित थी और कई नेताओं पे कार्रवाई पहली बार देखी गई थी, अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई देखी गई थी और एक सख्ती वाला जो नेचर था वो वीडी शर्मा का देखने में आया था। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही जब ये सारी दतिया हार हुई, उसके बीच में जो लगातार संगठन की कमजोरी की बात हो या सरकार को लेकर जो बातें आ रही, तो वीडी शर्मा की मुलाकात अगर आधे घंटे की हुई है तो वो बहुत ही सामान्य मुलाकात नहीं, और टेबल टॉक जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी उनसे बात करते हुए जो फोटो सामने नजर आया, तो निश्चित ही है कि केवल खजुराहो के विकास को लेकर या फिर कोई और ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिस पर बात हुई होगी, मध्य प्रदेश को लेकर ठोस बात हुई होगी। और वीडी शर्मा का फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे और उसके बाद एक साल से अब वो सांसद की भूमिका में है, तो निश्चित ही चर्चा वीडी शर्मा से हुई होगी। तो स्वाभाविक तौर पर चर्चा में यही होगा कि मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व है, नेतृत्व का मतलब हम हमेशा कहते हैं मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष, उसमें भी मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़ा डिसीजन है, तो उसी को लेकर फीडबैक लिया होगा ना कि प्रदेश में दतिया उपचुनाव हार गए, तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, जो विधायक है उनके बीच में असंतोष है या फिर मंत्रियों के बीच में असंतोष, खबरें तो पहुंचती रही हैं। कोई नई बात तो है नहीं मध्य प्रदेश में इस तरह की खबरें पहुंचना। और मध्य प्रदेश के किसी बड़े नेता से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से, जिन्होंने 5 साल संगठन अगर चलाया है, आधे घंटे प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो इन्हीं बारों में बात की होगी। हाँ, देखिए, आप समझिए कि दतिया का जिस दिन टिकट कटा था नरोत्तम मिश्रा का, उस दिन जो घमासान हुआ मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है बड़े अरसे बाद मध्य प्रदेश को बीजेपी एक मैसेज देती है कि हमारा ये संगठन देखिए। दूसरे राज्यों को संदेश दिया जाता है कि कुशाभाऊ ठाकरे की अनुशासित पार्टी है। कुशाभाऊ ठाकरे जो बीजेपी के संगठन के बड़े नेता थे, तो उन्होंने जिस तरह संगठन को सींचा था, जो कैलाश सारंग हो, कैलाश जोशी हो, सुंदरलाल पटेवा, ये जो नेताओं ने जो संगठन खड़ा किया था बीजेपी का, वो पूरे देश में मिसाल दी जाती थी। उसी पर बात देखी जाए तो पहली बार जो अनुशासन टूटा, जिस तरीके से कार्यकर्ता सड़कों पर आए, सारी रात जो नाराजगी आई, वो सब ऐसा लगता है कि संगठन ये पहले समझ ही नहीं पाया, आकलन ही नहीं कर पाया कि नरोत्तम मिश्रा का अगर हम टिकट काटेंगे, तो जिस तरह उनका टिकट काटा गया, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के पहले ना भरोसे में लिया गया, जैसे कहते हैं ना कि एकदम से जब नरोत्तम मिश्रा, तो खुद आपका इंटरव्यू मैंने देखा था, खुद बोल रहे थे कि मुझे ही नहीं पता था, जब सूची आई तब पता चला कि टिकट कट गया। तो ये स्थिति अगर संगठन का जो प्रमुख नेता है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, वो अपने ही किसी कार्यकर्ता को जिसका टिकट कट रहा है उसको पहले भरोसे में नहीं ले पाते हैं और उसके बाद अनुशासन टूटता है, सड़कों पर कार्य करता है, इतनी पार्टी हार जाती है आखिरकार।
हाँ, तो ये सब आखिरकार बड़ा, पार्टी हार भी जाती है। और उसके बाद हार, तो ये एक बड़ा बम बन चुका है, विस्फोट वाली स्थिति ये है बीजेपी में विस- अनुशासनहीनता को लेकर। बिल्कुल विस्फोट वाली स्थिति है। मैं एक बड़े पत्रकार के ट्वीट की सोशल मीडिया की पोस्ट की तरफ भी जाऊंगा इस मसले को लेकर, क्योंकि उस वक्त में चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मोहन यादव को बनाना एक एक्सपेरिमेंट था। कहा जाता है कि पार्टी का एक्सपेरिमेंट था, आला कमान का प्रयोग था। अब सवाल यह है कि 2.5 साल बीत चुके हैं, उसके बाद क्या उस प्रयोग को पार्टी का आला कमान अपने तरीके से उसका रिव्यू कर रहा है, अपने तरीके के साथ उस प्रयोग को, चूंकि चुनाव की कसौटी पर देखा जाए तो वो प्रयोग दतिया चुनाव के लिहाज से फेल हुआ है, तो क्या वो प्रयोग वाकई में सस्टेनेबल है, आगे कंटिन्यू करने लायक है या नहीं है? क्या प्रधानमंत्री इस बात का विचार विमर्श कर रहे हैं? इसी सिलसिले में अगली मुलाकात 11 अगस्त की जब हम बात करते हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी अंदाज में बातचीत हो रही है। मध्य प्रदेश का अभी चूंकि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसा कोई भी विषय, कोई मध्य प्रदेश से संबंधित विषय, ऐसा कोई वहां पर चर्चा या सदन के पटल पर नहीं रखा गया है कि वो मध्य प्रदेश के नेताओं को बुला बुलाकर उनसे यूं मुलाकात करें और उन्हें समय दे प्रधानमंत्री। और वो भी नरेंद्र सिंह तोमर, विधानसभा अध्यक्ष का पद वैसे भी कोई एक्टिव पॉलिटिक्स का पद है नहीं। सौजन्यवश भेंट हो जाए तो भी भेंट प्रधानमंत्री जैसे व्यस्त पद के लिए एक गुलदस्ते देने से लेकर, हालचाल पूछने से लेकर, कुछ प्रतीक चिन्हों के आदान प्रदान से ज्यादा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के पास को अगर उन्हें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लेकिन वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर बैठे होंगे, तो कोई ये बात तो क्यों नहीं होगी कि मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? हाँ देखिए, फिर आपको कहूंगा कि आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। नरेंद्र सिंह तोमर अभी तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और 2 बार जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई 2008 और 2013, तब दोनों बार नरेंद्र सिंह तोमर ही मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, और उन्हीं के प्रदेश संगठन के नेतृत्व में नरेंद्र सिंह तोमर के ही बीजेपी की सरकार बनी थी। तो आपको समझना होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वीडी शर्मा भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तो निश्चित ही बीजेपी के आला नेता पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब इसी पर मंथन कर रहे हैं कि संगठन की यहाँ पर ये स्थिति क्यों हुई है, और उस बारे में फीडबैक कौन देगा। अच्छा, तो दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने फीडबैक दिया है। एक और फीडबैक निश्चित ही, जैसे राकेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी बीच में अमित शाह से मिल चुके हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी के संगठन को लेकर एक बड़ा गंभीर मंथन चल रहा है, और संगठन को लेकर मंथन चलेगा तो सरकार को लेकर तो होना ही है, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो संगठन आधारित पार्टी है और उसी आधार पर सरकार चलती है। तो संगठन में गड़बड़ होगी, लेकुना होगा, कहीं ना कहीं संगठन में कुछ गड़बड़ है तो सरकार पर बात आना ही है। तो सरकार पर बात आएगी तो सरकार के कामकाज की समीक्षा भी होगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी अगर नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठते हैं, वीडी शर्मा के साथ बैठते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी चिंता यही होगी कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, इसको लेकर बड़े नेता कुछ ना कुछ तो मंथन कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दरमियान एक और मुलाकात, अरे मुलाकातें इतनी हैं, हमने कहा ना एक आधी मुलाकात होती है तो हम वाकई में वीडियो बनाते नहीं, तिल का ताड़ बनाते नहीं, ये हमारी आदत भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मुलाकातों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी दरमियान मध्य प्रदेश के सांसद, ये तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश के सांसद जो कि मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा फैक्टर है दिल्ली में, वो है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सबसे पहली मुलाकात का सिलसिला उन्हीं से शुरू हुआ। बाद में खबर भी आई कि उन्होंने कुछ मसले को लेकर प्रधानमंत्री शिकायत करी, उसकी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी, लेकिन ये तो तस्वीर है ना। मध्य प्रदेश के जो जितने चुने हुए सांसद हैं लोकसभा के, वो शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली आवास पर इकट्ठा होते हैं, ये तस्वीर भी आती है। और इसी के साथ भोपाल में हम स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मोहन यादव के मंत्रिमंडल के सबसे धुर विरोधी, कोई पहली दफा नहीं है इनकी नाराजगी जाहिर हुई, और कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जब से उनके मंत्री मोहन कैबिनेट में मंत्री हैं, तब से बीसियों बार अपनी नाराजगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाहिर कर चुके हैं।
अब कैलाश विजयवर्गीय वहां मिलते हैं अमित शाह से दिल्ली में, उसके बाद ये सब मेल मुलाकातों का सिलसिले की चक्री घूमती है, और फिर कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भोपाल में मिलते हैं। और उस मुलाकात को कैलाश विजयवर्गीय, बहुत सामान्य सी मुलाकात है दोनों की, जिसको अक्सर वो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म से शेयर किया जाता है, ये देख लीजिए। अब इसे क्या कहेंगे आप? शिवराज सिंह चौहान की सांसदों से मुलाकात और कैलाश विजयवर्गीय के प्रहलाद पटेल से मुलाकात, और उससे सोशल मीडिया पर शेयर करना। देखिए, दो मुलाकात में तीसरी मुलाकात और जोड़ूंगा मैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से जो मध्य प्रदेश के राज्यसभा जो सदस्य राज्यसभा में है, जो सांसद जी। है, वो भी उनकी भी मुलाकात हुई है, वो फोटो भी सामने आया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसदों के साथ मुलाकात करते हैं, और शिवराज सिंह चौहान के घर जो सारे सांसद है जो मध्य प्रदेश के, वो सब बैठते हैं, और बड़ी लंबी चर्चा हुई है। बताते हैं करीब 1 घंटे तक सब बैठे हैं। अब वहां पर कोई दिल्ली की कचौरी या चाट तो खाने बैठे नहीं होंगे, निश्चित ही ये सब बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चर्चा हो रही होगी मध्य प्रदेश को लेकर। और वो सारे नेता, सारे सांसद लंबी चर्चाएं करते हैं, और उसके बाद चर्चा में क्या होता है क्या नहीं, मैंने कुछ सांसदों से बात भी की, तो सबने क्या किया, अभी समय ठीक उचित नहीं है इस पर कुछ कमेंट्स करने का या कुछ बताने का। लेकिन हाँ, बोले मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हुई है, ये कुछ सांसदों ने मुझसे कहा है कि चर्चा हुई थी। अब क्या हुई है वो अभी पब्लिक में नहीं आया है, और क्योंकि अलग अलग और भी मुद्दे थे। और जो एक और मुलाकात है वो भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की। अब इसका फोटो जारी करना है, ये मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सीनियर नेता है, और दो बंगले भी पास पास है, 4 इमली में ही तो रहते हैं, तो आवाज लगा के भी एक आते जाते मिल सकते हैं एक दूसरे से कि अरे चलो मैं आ रहा हूँ यार, भुट्टा खिला देना। कैलाश जी की भुट्टा पार्टी बहुत चर्चित रहती है, तो ऐसा हो सकता है। या प्रहलाद जी बुला लेके आओ, आप आओ, बेड़े ही खाते हैं अपन, तो नॉर्मल मुलाकात है। लेकिन ये मुलाकात उस तरह की नहीं है। ये मुलाकात होने के बाद उसका फोटो डालना, और जिस तरीके दोनों की जो आप जुगलबंदी देख रहे हैं, दोनों बिल्कुल बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और इनकी खुशी देखने पे और उस पर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि लगातार वो कैबिनेट में असहज महसूस कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल का तो बयान भी आ चुका है। प्रहलाद पटेल ने तो अभी कह भी दिया था कि नरोत्तम मिश्रा की तरह हमें भी घर बैठा दो, हम तो तैयार हैं। तो ये लाइन आना, और कैलाश विजयवर्गीय का जो पत्र आ चुका है जो सीएम को उन्होंने लिखा था, जो उपेक्षा को लेकर जो नाराजगी जताई थी, और खासकर इंदौर को लेकर, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के बारे में माना जाता है कि वो इंदौर के वो नेता है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और जब उनकी जो नाराजगी जब सामने आई और उन्होंने जो इंदौर की उपेक्षा को लेकर लिखा, तो निश्चित ही ये बड़ी चर्चा का विषय रहा, और उसके बाद हुआ कुछ नहीं। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री सबसे मिल रहे हैं, सिवाय मुख्यमंत्री मोहन यादव को छोड़ के। संवैधानिक तौर पे मिल सकते हैं, ये इनकार नहीं है, लेकिन मतलब सवाल तो यह है कि मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं। जब से शायद विवादों में आए मुख्यमंत्री मोहन यादव का, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के जरिए आया, तब से लेके आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव की मुलाकात का कोई योग संयोग ही नहीं बैठा है। और दतिया चुनाव के नतीजे आने के बाद में गृह मंत्री अमित शाह की और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मेल मुलाकात का कोई योग संयोग नहीं बैठा है। और इन सब के बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं बकायदा अगर मैं आपको बताऊं तो समीर चौगांवकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपके तो शायद सीनियर भी रहे होंगे पत्रिका में। उनका एक सोशल मीडिया पर जो उनका वो है, वो बहुत ही चर्चा में है इस वक्त में। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री के कारनामों से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो बेहद असहज है। मोदी जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका चुनाव हीरा इतना जल्दी खोटा सिक्का निकल जाएगा। लेकिन उसका जो पूरा लब्बो लुआब ये है कि जो सीएम साहब है, उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव तक कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री की जाति सब पर भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री निश्चिंत है कि जब तक जाति ने बनाया तो जाति बना कर रखेगी। अब लोग इसे नाम तो है नहीं किसी का इसमें, लेकिन मध्य प्रदेश से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इन तमाम स्थिति परिस्थिति के बीच में ये मेल मुलाकातें, ये तमाम चीजें
क्या लगता है आला कमान जो है, जिससे हालांकि बीजेपी का आला कमान को जो बीजेपी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, वो कब क्या कदम उठाएगा जिसे कोई नहीं कहा जा सकता, अप्रत्याशित रूप से, चौंकाने वाले रूप से, एकदम से, ये सारी चीजें मानो उन्हीं के लिए बनी हो। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या आला कमान बहुत ही गहराई के साथ अपने उस निर्णय को, जो पार्टी ने एक तरीके से प्रयोग किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या उसे भांप रहा है, क्या उसे जांच रहा है, क्या उसका फीडबैक ले रहा है? इतना तो तय है, क्योंकि वरना ये इतनी सारी मुलाकातों का सिलसिला पैदा ना होता, ना हम यहाँ बात कर रहे होते। देखिए बिल्कुल लोकसभा में अभी जो गतिरोध है, विपक्ष लगातार हमलावर है, जिस तरीके से लोकसभा लगातार चल नहीं रही है, रोज विपक्ष जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाए हुए, और बड़ा जेएनजी का मुद्दा हो या और भी जो नीट का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों के बीच अगर केंद्रीय नेतृत्व जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, अगर ये सब मध्यप्रदेश के नेताओं से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो आप साफ ही समझ सकते हैं कि बड़ी चिंतन, बड़ी चर्चा किसी एक विषय पर तो हो रही है। अब वो विषय क्या है, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वो विषय बहुत नहीं बड़ा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, और विषय तो तय नहीं, विषय तो तय है कि विषय क्या है, उसका परिणाम क्या है, वो उसकी उसकी परिणति क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो जरूर भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल सब्जेक्ट जो विषय है, निश्चित ही सारा बातें वहीं पर घूम कर जा रही है कि मध्य प्रदेश में कुछ तो होने वाला है। अब वो क्या होगा, कैसे होगा? मैं बार-बार कहता हूं कि राजनीतिक मुलाकात के मायने होते हैं और उन मायनों के पीछे बहुत सारी बातें छुपी होती है और बहुत सारी भविष्य के गर्त में है। तो भविष्य में मध्य प्रदेश का कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आएगी और ये मुझे तो लग रहा है। और अब किस रूप में आएगी, कैसे आएगी, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। आपने कुछ ज़िक्र भी किया किसी सीनियर जर्नलिस्ट को लेकर, मेरे भी सीनियर पत्रिका में, मैं जब राजस्थान पत्रिका में लंबे समय मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है, तो समीर चोगावकर जी से मेरी अक्सर बात होती रहती थी और सबसे बड़ी बात है कि वो संघ के बड़े जो अंदर की सबसे बड़ी खबरें वही लाते थे और वो नागपुर से सबसे बड़ी ब्रेकिंग मैंने कई बार देखी है, जो संघ की चौंकाने वाली खबरें वो लाते रहे। तो एक बड़ा बिल्कुल। नाम है वो। तो निश्चित ही समीर चोगावकर जब कुछ लिखते हैं, तो मैं उनको बड़ा गंभीरता से पढ़ता हूँ। तो वो जो भी बातें हैं, कहाँ की है, क्या है, अभी इस पे क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत अपनी प्रोफाइल पर ये बात लिखी, लेकिन अ, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, वो बड़े अलग तरह के हैं। तो कहीं न कहीं मंथन भी हो रहा है और चीज़ों पे क्या होगा, कैसे होगा, पर लगातार एक चिंतन, मंथन और मनन और सारी बातें चल रही है। अब रिजल्ट क्या होगा, ये कुछ समय बाद मुझे होता है कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के में, कुछ ना कुछ बिल्कुल चीजें हो सकती है। बिल्कुल, इतनी सारी मुलाकातों का सिलसिला है कि फहरिस्त बन चुकी है दतिया उपचुनाव के नतीजे आने से लेकर आज तक। 3 अगस्त को नतीजा, आज 12 अगस्त को हम बात कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जो कोई मुलाकात चर्चा में न हो, कोई मुलाकात चौंकाती ना हो, और सवाल ये खड़ा करती है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। इतना तो तय है कि आज नहीं तो कल होना तो कुछ है, लेकिन सवाल यह है कि उसकी परिणति किस रूप में होगी। आखिर आला कमान अपने प्रयोगों को क्या उसी तरीके से उसका फीडबैक ले रहा है, तो यह सिलसिला कहां पहुंचेगा। और इन सब के बीच में सांसदों का शिवराज सिंह चौहान के यहाँ जाकर मिलना और इस तरह की जो मेल मुलाकातें हैं, वो क्या आखिर, इस पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। हमारी कोशिश होगी दर्शकों तक ये पर्दे के पीछे की कहानी हम आप तक लेकर आते रहे। तो हमने आपको क्रोनोलॉजी बता दी। क्रोनोलॉजी का मतलब हुआ कि एक सिलसिलेवार घटनाक्रम बता दिया, कब किससे कौन कहाँ मिला, और इतना भी हमने आपको बता ही दिया कि अगर मिला है तो क्या बात हुई होगी। आप इसमें क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, इस मसले पर फिर जुड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सिलसिला खत्म होगा। जब हमने शुरुआत की थी तब 2 ही मुलाकात की, अब आज सोच लीजिए आज हम मिले तो लिस्ट कितनी लंबी हो गई है। तो दर्शकों, हम आप तक ये लगातार पहुंचाते रहेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, सीधी तौर पर इसका पूरा मसला नेतृत्व पर है, नेतृत्व मुख्यमंत्री मोहन यादव का। जहां पर बात होती है वहां पर केवल और केवल ये सारी मुलाकातें इसलिए नहीं हो रही कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश देवड़ा जी कैसा काम कर रहे हैं बताइए, या फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर राजेंद्र शुक्ला जी का कामकाज कैसा है,
फलाने मंत्री जी जो हैं वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सीधे तौर पर इस स्तर पर अगर बातचीत हो रही होगी या किसी मसले पर किसी भी स्तर पर जरा सी बातचीत भी होगी तो वो सीधे सीधे तौर पर नेतृत्व को लेकर होगी, और नेतृत्व का मतलब है मुख्यमंत्री मोहन यादव। आगे भी ये मुलाकातें किस अंजाम तक पहुंचती हैं, क्या गुल खिलाती हैं, ये आप तक हम जरूर लेकर इस पूरी खबर को सियासी विश्लेषण, पर्दे के पीछे की कहानी हमेशा की तरह आप तक लाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि हमसे बेहतर राजनीतिक समझ आप रखते हैं, हमारे दर्शक रखते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।